Hello everyone, welcome to Dikshan's one-stop solution for e-learning resources. And today we are in this video we are going to do the second lesson, class 4, and the lesson's name is kinds of sentences. So हमने अपने previous lesson में क्या किया था? Words, phrase and sentence. मैंने बताया था कि words क्या होता है, phrase क्या होता है और sentences क्या होते हैं. और आज हम जानेंगे कि sentences जो होते हैं तो वो कितने टाइप के होते हैं. ठीक है ना, वो कितने टाइप के sentences होते हैं आज हम इस चैप्टर में करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं बच्चों कि 4 टाइप्स के sentences जो हैं वो होते हैं. 4 तरह के sentences होते हैं. सबसे पहले होता है क्या? डिक्लेरेटिव. क्या होता है? डिक्लेरेटिव, जिसको हम असर्टिव भी बोलते हैं. क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव. ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है उसको हम क्या बोलते हैं? असर्टिव भी बोलते हैं. ठीक है, रुको. ठीक है, तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव, कभी कभी इस सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कि स्टेटमेंट. तो ये कभी कंफ्यूज नहीं होना कि स्टेटमेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में स्टेटमेंट एक है, डिक्लेरेटिव एक है और असर्टिव एक है. ऐसा नहीं है, तीनों एक ही चीज़ है. चाहे उसको हम डिक्लेरेटिव बोले, असर्टिव बोले या फिर एक स्टेटमेंट बोले. ठीक है, तो वो असर्टिव होता है. नेक्स्ट सेंटेंस जो होता है वो होता है इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, उसके बाद थर्ड होता है एक्सक्लेमेटरी और फोर्थ जो होता है वो होता है इम्पेरेटिव. ठीक है, अगर हम हायर क्लासेस में जाएंगे, जब हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो हमारे हो जाते हैं देयर आर 5 और समटाइम्स ऑल्सो 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. लेकिन इन अभी के लिए, फिलहाल के लिए ये 4 जो है ये मेन होते हैं और इतना ही जानना जो है वो ज़रूरी है. क्या? असर्टिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव सेंटेंस. तो 4 टाइप्स के सेंटेंसेस जो हैं वो ये हैं: असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव. तो सबसे पहले आता है हम अपने असर्टिव सेंटेंस पे. तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है? कोई भी स्टेटमेंट, जो भी बात हम करते हैं एक सेंटेंस में, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ये क्या है? ये एक असर्टिव सेंटेंस है. ठीक है, सूरज डूब रहा है, ये क्या है? ये एक असर्टिव सेंटेंस है. तो कोई भी एक जो हम स्टेटमेंट देते हैं, चाहे हम किसी के बारे में कोई अगर एक बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है. ठीक है, वो क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है. ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस जो है ये 2 टाइप के होते हैं. एक होता है क्या? एफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस. और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. एक होता है एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है. ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट्स हमने जो से बोला आपको कि हाँ असर्टिव जो है वो कोई भी स्टेटमेंट जो है उसको हम असर्टिव बोलते हैं. तो हम अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. जैसे हमने क्या कहा कि कोई भी जब हम स्टेटमेंट बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो असर्टिव होता है. कोई भी स्टेटमेंट, जैसे कि शी इज लेट, ये क्या है? ये एक असर्टिव सेंटेंस है. एक और पहचान जो होती है असर्टिव की वो होती है उसके पंक्चुएशन मार्क से. तो पंक्चुएशन मार्क में क्या होता है? फुल स्टॉप. ठीक है, क्या होता है? फुल स्टॉप. ठीक है, शी इज लेट, फुल स्टॉप, यानी वो क्या है? वो एक असर्टिव सेंटेंस है. ठीक है, असर्टिव में तो 2 टाइप है, एफर्मेटिव और नेगेटिव. तो इसको हम एक बार समझा दें. तो असर्टिव, एफर्मेटिव जो है, जैसे कि शी इज लेट, ये एफर्मेटिव हो गया. और अगर हम इसी को बोलते हैं कि शी इजंट लेट या फिर शी इज नॉट लेट, तो ये क्या हो गया? ये हो गया नेगेटिव. ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया नेगेटिव. तो एफर्मेटिव क्या होता है?
जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जैसे कि वो लेट है, वह लेट नहीं है, तो जब हम नहीं यूज कर देते हैं किसी भी सेंटेंस में तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। किसी भी सेंटेंस में अगर हम नो या नॉट या नेवर यूज करते हैं तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, द सन हैज राइजन, ठीक है, फुल स्टॉप, द सन हैज राइजन, ये क्या है, एफर्मेटिव है। अगर हम इसको कहते हैं, अगर सूरज नहीं उगा है, ठीक है, बादल है पूरा, तो हम क्या बोलेंगे, द सन हैजंट राइजन, द सन हैज नॉट राइजन। यहाँ पे द सन हैज राइजन, द सन हैज नॉट राइजन हो गया नेगेटिव। ठीक है, सन हैज राइजन हो गया अफर्मेटिव, और सन हैजंट राइजन या फिर हैज नॉट राइजन हो गया नेगेटिव। उसके बाद मीशा रैन फास्ट, मीशा रैन फास्ट, तो ये क्या हो गया, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी को अगर हम नेगेटिव में लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, मीशा डिडंट रन फास्ट। ठीक है, मीशा डिड नॉट रन फास्ट। ओके, तो ये समझ में आया। ही लिव्स इन दिल्ली, तो इसको अगर हम एफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ही डज नॉट लिव इन दिल्ली। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है ही, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश या फिर यू कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उसमें क्या लग जाता है, उसमें नॉट उसके बाद ही लग जाता है, से इज है, कैन है, ठीक है, हैज है, इन सब के बाद नॉट लग जाता है। ठीक है, लेकिन जितने भी सेंटेंसेस हैं, जैसे कि मेन वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे जिसमें वर्ब जो है, जैसे कि लिव्स, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मॉडल वर्ब की जगह, मॉडल वर्ब आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने तो मॉडल वर्ब पढ़ा ही नहीं है अभी तक, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं उनको नेगेटिव में चेंज करना जो है वो बहुत आसान है, बस उसके आगे में नॉट लगा देना है। is not, has not, have not, will not, can not, could not, would not, है ना, तो नॉट लगा दो, बस हो गया नेगेटिव। लेकिन जो सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, जब अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है सेंटेंस में, ठीक है, तब उसको कैसे बदलेंगे, तब उसको बदलने का जो तरीका है वो है कि अगर सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में है तो उसमें क्या लगता है, डू या फिर डज लगता है, और अगर प्रेजेंट पास्ट टेंस में है तो फिर उसमें क्या लग जाता है, डिड लगता है। डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट। ओके, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। ओके, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या हो जाएगा, डू नॉट, डज नॉट, या फिर पास्ट में है तो डिड नॉट। जैसे कि मीशा रैन फास्ट, तो रैन क्या है, रैन जो है वो पास्ट टेंस है ना, तो पास्ट टेंस को जब अगर हम चेंज करते हैं तो क्या लगाएंगे, डिडंट रन फास्ट। ठीक है, क्या लगाएंगे, डिडंट रन फास्ट। ठीक है, ये हो गया मीशा डिडंट रन फास्ट। उसके बाद ही लिव्स इन दिल्ली, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ही के लिए क्या यूज होता है, डू या डज, हाँ डज, तो डज के साथ नॉट लगेगा, जैसे कि ही डजंट लिव इन दिल्ली। ओके, इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ओके, सो यू कैन स्पीक इंग्लिश, ये तो इजी है, ये हेल्पिंग वर्ब कैन है और कैन के साथ हम नॉट लगा देंगे, जैसे कि यू कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। एक बार फिर से बता देती हूँ, जब हेल्पिंग वर्ब होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के वो इजीली नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है और सिर्फ मेन वर्ब होता है, तो अगर मेन वर्ब में प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो डू या डज लगता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो कि सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू, और अगर वो पास्ट टेंस है तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ डिड नॉट लगता है। तो अगर सिर्फ अगर हेल्पिंग वर्ब है तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगा देना है। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो देख लेना है कि प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो देख लेना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है सब्जेक्ट,
और अगर पास्ट टेंस है तो सिर्फ डिड लगा देना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो नाउ यू नो व्हाट इज अ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, जो सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, कोई भी सेंटेंस जो होता है, कोई भी बातचीत जो होती है, जो सिंपल स्टेटमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेगेटिव और एक एफर्मेटिव, एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव में अगर हम नॉट लगा दे रहे हैं तो वो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव बैक टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस एंड दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होता है, जिस सेंटेंस को बोल के हम किसी से कोई बात पूछते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक। ठीक है, कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य। हाँ, तो प्रश्न पूछने वाले जो वाक्य होते हैं उनको हम बोलते हैं, क्वेश्चन करने वाले जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जो क्या करता है, क्वेश्चंस पूछता है। अब क्वेश्चंस जो है वो 2 टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, यस और नो, एक लाइन में दे दिया, या तो यस या तो नो, जिसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन होता है जिसको हमें लंबा जवाब देना होता है, जैसे कि क्या तुम यहाँ रहते हो? तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ। और तुम कहाँ रहते हो? तो कहाँ रहते हो का आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछती हूँ क्या तुम यहाँ रहते हो, तो हाँ, और अगर तुम कहाँ रहते हो तो हमें बताना पड़ेगा कि हम दिल्ली रहते हैं, या फिर हम इलाहाबाद रहते हैं, या फिर हम पंजाब रहते हैं, या फिर हम कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जिसमें हम यस नो में आंसर कर दें, और एक होता है जिसमें हम यस नो में आंसर नहीं करके हमें उसका जवाब देना पड़ता है। तो जिनका जवाब हम देना पड़ता है, वो क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो किससे शुरू होते हैं? वो शुरू होते हैं विच से, व्हाट से, हु से। ठीक है, कौन, कहाँ, कैसे, कब, ये इन सब चीज़ों से शुरू होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं WH क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं? WH क्वेश्चंस। तो WH क्वेश्चंस का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, और ये कैसे शुरू होते हैं? व्हाट, विच, हु, whom, वेयर। ठीक है, क्या, कौन, कब, कैसे, किससे, इन सब चीज़ों से जो शुरू होते हैं ये होते हैं हमारे हाउ। ठीक है, ये क्या है? ये सब हमारे WH क्वेश्चंस है। ठीक है, जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि यस नो क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो होते हैं यस नो क्वेश्चंस, ये WH से नहीं शुरू होते हैं। इनमें क्या होता है, बस इनमें वर्ब जो है वो पहले लग जाता है, और क्वेश्चन जो है और जो सब्जेक्ट है वो उसके बाद लग जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले लग जाता है, और उसके बाद जो है वो क्या बोलते हैं उसका ये लगा देते हैं हम उसका सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल्स देख के समझते हैं। जैसे कि व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, तो इसमें क्या बोलना पड़ेगा कि हाँ, इसमें आंसर देना पड़ेगा हमको दैट माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज अ बिजनेसमैन, माय फादर इज अ सोल्जर, माय फादर इज अ फार्मर। ठीक है, तो ये जो है ये इसमें हम आंसर देंगे कि एक वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में हम इसमें आंसर देंगे व्हाट इज योर फादर। लेकिन जो नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू प्ले क्रिकेट, तो इसका आंसर क्या होगा? यस या फिर नो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 2 टाइप के क्वेश्चंस जो हमने बताए। उसके बाद कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, तो इसका आंसर होगा यस या फिर नो। उसके बाद है वेयर आर यू गोइंग,
तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा पूरा आंसर देना पड़ेगा, जैसे कि आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू विजिट माई पेरेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो जैसे जब व्हाट और वेयर लगा है तो उसमें पूरा पूरा आंसर देना पड़ता है, और जब क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब आगे लगा के और उसके बाद सब्जेक्ट लगा के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका आंसर तो हम यस या नो में ही दे सकते हैं, जैसे कि डिड नम्या सिंग अ सॉन्ग, यस या फिर नो, है ना। तो तुम हमें तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि जब हम किसको हम यस नो में आंसर दे सकते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब पहले लगा के और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा के, और जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी सेंटेंस के आगे व्हाट वेयर हु लगाते हैं तो और फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो उसका आंसर हम को पूरा सेंटेंस में या फिर वर्ड्स में देना पड़ता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे, तो मैंने क्या बताया था, असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप से खत्म होता है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप से खत्म होता है, तो हम पहचान जाएंगे कि वो असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि वो फुल स्टॉप से खत्म हुआ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे पहचानेंगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक तो पहले उसमें सब्जेक्ट के पहले वर्ब लगा रहता है, इससे पहचानेंगे। उस सब्जेक्ट के पहले व्हाट वेयर हु व्हाट लगा रहता है, उससे पहचानेंगे। और एंड में जो पंक्चुएशन मार्क है उसमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, उससे पहचानेंगे। ठीक है, इट एंड्स विथ अ सच सेंटेंस एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सच सेंटेंस एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सच सेंटेंस एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क इसको कहते हैं, इसी से ये खत्म होता है। ठीक है, तो इसमें सब में देखो, सब में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, सब में क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। ओके, अंडरस्टूड, वेरी गुड। नाउ कम्स द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अचानक से हम बहुत खुश हुए, बहुत दुखी हुए, किसी चीज को देख के बहुत एक्साइटेड हुए, अचानक से जो एक फीलिंग आती है, सडन फीलिंग, उसको अगर हम बयां करते हैं तो हम बयां करते हैं यानी हम लिखते हैं। तो अगर हम बोलते हैं तब तो समझ में आ जाएगा, अरे वाह कितना सुंदर फूल है, अरे वाह कितना सुंदर है तुम्हारा ड्रेस, है ना। तो उसमें हम बोल रहे हैं तो हमारी खुशी जो है हमारे चेहरे पे दिखाई दे देती है। लेकिन अगर हम उसको लिख रहे हैं तो वो खुशी कैसे दिखाई देगी, या फिर वो सैडनेस कैसे दिखाई देगा, है ना। उसको तो दिखाने के लिए हमको फिर अपना फेस को रिकॉर्ड करके वहाँ पे लगाना पड़ेगा ना, या फिर फोटो खींच के वहाँ सेंटेंस के पास चिपकाना पड़ेगा कि हाँ हम ये बोलना चाहते थे, राइट। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है। क्या किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है। अगर तुम अपने फ्रेंड को मैसेज लिखते हो तो जो बहुत सारे इमोजीज लगाते हो ना, वो दिखाने के लिए कि हाँ हम कैसा फील कर रहे हैं, तो ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है वो एक्चुअली वो इमोजीज हैं जो हमारे सडन फीलिंग्स को क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, हमारे सेंटेंस में पहले इमोजीज नहीं होते थे, पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हम अपनी फीलिंग्स को क्या करते थे, दिखाते थे। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे इमोजीज का काम करता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज प्लेजर, एंगर और सरप्राइज। तो अगर हम एक सेंटेंस के आगे में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हैं तो इससे समझ में आता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि व्हाट अ शेम, हाँ, यानी कि हम उसको बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, व्हाट अ शेम, है ना। तो अगर हम बोलेंगे कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए तो हम कैसे बोलेंगे उसको, व्हाट अ शेम, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क से समझ में आ जा रहा है कि हमारी अंदर की जो फीलिंग है वो कैसी है। उसके बाद हाउ वंडरफुल, तो हाउ वंडरफुल जब हम बोलते हैं तो इससे हम क्या दिखा रहे हैं, और फिर उसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहे हैं, यानी हम क्या दिखा रहे हैं कि अरे वाह हम बहुत खुश हैं। ठीक है, हाउ वंडरफुल, तो हम क्या बोलते हैं, हम बहुत खुश हैं, ये दिखाने के लिए हम क्या कहते हैं,
ये लोग बोलते हैं। उसके बाद हाउ फूलिश ही इज, है ना। अब हम अपनी फीलिंग बता रहे हैं कि अरे कितना बुद्धू है, उसको तो कुछ समझ नहीं आता है, तो कितना बुद्धू है, ये क्या बता रहा है, ये हमारी फीलिंग बता रही है जो हम उसके लिए फील करते हैं, ठीक है ना। और व्हाट अ लवली फ्लावर, हाँ, व्हाट अ लवली फ्लावर, तो ये भी बता रहा है कि कैसे हमें वो फ्लावर कितना पसंद आ रहा है। तो हमेशा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो पहचान में तब आ जाता है, कैसे, एक्सक्लेमेशन के मार्क से पहचान में आता है। उसके बाद उसमें जो है एक हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट अ लवली फ्लावर, या फिर हाउ फूलिश, या फिर हुर्रे, या फिर वाव, ये सब लिखा रहता है। इससे भी हमें पहचान में आ जाता है कि वो क्या है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है अभी समझ में आ गया क्या है एक्चुअली। नाउ लेट्स कम टू द इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है, चलो इधर आओ, हाँ चलो स्विच ऑफ करो, तो एसी ऑन करो, स्विच ऑफ करो, जाके दरवाज़ा बंद करो, ठीक है। ये सब क्या किया मैंने, ये मैंने क्या किए, ये मैंने ऑर्डर्स दिए। क्या दिए, ऑर्डर दिए, कमांड दिए करने के लिए। कौन देता है, मम्मी देती है, टीचर्स भी देते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है इन्हीं को बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। जो हमारी कमांड्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, या फिर रिक्वेस्ट होते हैं, प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी पिला दोगे, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगर हम किसी से कोई चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अगर हम किसी से किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर कमांड देते हैं, या फिर ऑर्डर देते हैं, तो वो सारे जो होंगे वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। कभी कभी अगर हम किसी को कोई सलाह देते हैं तो वो भी इम्पेरेटिव होता है, ठीक है। जैसे कि डोंट बाई फ्रूट्स फ्रॉम दिस शॉपकीपर, तो हमने क्या दी सलाह कि इस शॉपकीपर से फल मत खरीदना। या फिर ऑलवेज बाई शूज़ फ्रॉम श्री लेदर्स, ठीक है। तो हमने क्या सलाह दी कि हाँ श्री लेदर के जूते बहुत अच्छे होते हैं, वहीं से खरीदो। तो ये सब क्या है, ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में जाते हैं। अगर हम किसी को सलाह देते हैं अगर हम किसी को कमांड करते हैं, या फिर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जैसे कि शट द डोर, एक्सक्यूज मी, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। हेल्प द पुअर, तो ये क्या दे रहे हैं, हम एडवाइस दे रहे हैं। शट द डोर में हम क्या कर रहे हैं, ये कमांड है, क्या है, कमांड है। हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर क्या है, ये एक एडवाइस है। नेवर टेल अ लाई, ये क्या है, ये भी एक तरह से एडवाइस है, ठीक है। प्लीज गिव मी वाटर, ये क्या है, ये रिक्वेस्ट है। इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो कि इसमें आते हैं, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस भी फुल स्टॉप से ही खत्म होता है, ओके। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि एक सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव है या फिर वो असर्टिव है, कैसे पहचानेंगे। दोनों फुल स्टॉप से खत्म होते हैं, हाँ, दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो हिडन होता है, छुपा हुआ रहता है। शट द डोर, वहाँ पे कोई यू शट द डोर या फिर ऐसा नहीं होता है। तो हमें सेंटेंस समझ पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। हेल्प द पुअर, है ना, तो यहाँ पे हमने कभी नहीं कहा कि यू हेल्प द पुअर, है ना। नेवर टेल अ लाई, तो सब्जेक्ट हिडन होता है, तो उसी से समझ में आ जाएगा कि वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। या फिर इसमें प्लीज़ लगा रहता है, हाँ, तो प्लीज़ करके भी जो सेंटेंसेस होती हैं उसमें भी, उसको भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। और ये असर्टिव के जैसे ये भी जो है वो फुल स्टॉप से ही ख़त्म होते हैं, ओके। तो हमने सारे सेंटेंसेस जो हैं वो डिस्कस कर लिए। कौन कौन से किए, असर्टिव, ठीक है, जो स्टेटमेंट होते हैं जिनमें कोई टूल नहीं होता है, सूरज डूब रहा है, पंखा चल रहा है ना,
हाँ, मैं लिख रही हूँ, वो पढ़ रहा है, ये सब असर्टिव सेंटेंस है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, क्या तुम खा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये सब क्या है, ये सब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वाओ, हुर्रे, वी वन द मैच, ओह हाउ बैड, व्हाट अ स्टिंकी स्मेल, ये सब क्या है, ये सब एक्सक्लेमेटरी है। और इम्पेरेटिव क्या है, क्लोज द डोर, डोंट कीप द बैग ओवर देयर, हाँ, प्लीज हेल्प द पुअर। तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो चारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अब जो एक और चीज़ है वो हम करने जा रहे हैं कि कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको पढ़ें। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सैम लिव्स इन सिंगापुर। सैम जो है वो कहाँ रहता है, सिंगापुर में रहता है। सैम डजंट लिव इन सिंगापुर। सैम जो है वो सिंगापुर में नहीं रहता है। उसके बाद क्या है, डज सैम लिव इन सिंगापुर। क्या सैम सिंगापुर में रहता है, या फिर डजंट सैम लिव्स इन सिंगापुर, लिव इन सिंगापुर। तो ये सेंटेंस जो है ये क्या है, ये एफर्मेटिव है। ये है इसी का नेगेटिव सेंटेंस, इसी का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और ये है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो सैम लिव्स इन सिंगापुर, उसको अगर हमें नेगेटिव में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, सैम डजंट लिव इन सिंगापुर। अगर उसको हमें इंटरोगेटिव में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, डज सैम लिव इन सिंगापुर। और अगर हम उसे इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना होगा तो हम लिखेंगे डजंट सैम लिव इन सिंगापुर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी देखते हैं। रोहित वेंट टू स्कूल। रोहित वेंट टू स्कूल। रोहित डिडंट गो टू स्कूल। डिड रोहित गो टू स्कूल, या फिर डिडंट रोहित गो टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, चेंज सेंटेंसेस इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये क्या किया हमने, अलग अलग फॉर्म्स में सेंटेंसेस को क्या किया, चेंज किया। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे चेंज करेंगे। जो सेंटेंस है अगर हम उसमें डिडंट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। अगर हम डिड पहले लगा देते हैं और उसके बाद सेंटेंस लिखते हैं और फिर क्वेश्चन मार्क लिखते हैं तो वो इंटरोगेटिव हो जाता है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, इसी को पहले लिख देते हैं और फिर रोहित लिखते हैं तो वो क्या होगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम बहुत अच्छे से अब इसके एक्सरसाइजेस करेंगे हम थोड़ा सा, ताकि हमारा जो भी हमने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। पहला है कि व्हाट इज योर नेम। तो मैंने क्या बताया था, अगर एक सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होता है और व्हाट से शुरू होता है तो वो क्या सेंटेंस होता है, वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद इसमें तो व्हाट से शुरू हुआ है तो इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, नहीं, इसका आंसर हमें पूरा पूरा देना पड़ेगा कि हमारा नाम है क्या। उसके बाद है कि डिड आई से एनीथिंग टू मेक यू एंग्री। डिड आई से एनीथिंग टू मेक यू एंग्री, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिड आई से एनीथिंग, यस या फिर नो। और ये भी किससे खत्म हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से। इसमें डिड पहले लगा है, आई बाद में है, यानी सब्जेक्ट के पहले क्या लगा है, हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या होगा, ये भी होगा इंटेरोगेटिव।
ओके फिर उसके बाद शी इज अ सक्सेसफुल राइटर, फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है, कोई तामझाम नहीं है। ओके व्हाट इज योर नेम, अच्छा ये 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं, ये अगेन इट इज अ इंटरोगेटिव। उसके बाद है व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क है और बोला कितना सुंदर पिक्चर है, हो गया। तो ये क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी, क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी, राइट। शी इज अ सक्सेसफुल राइटर, कोई तामझाम नहीं, फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है, तो ये हो गया असर्टिव। उसके बाद है हुर्रे वी वन द मैच, यस, तो हुर्रे वी वन द मैच क्या है, एक्सक्लेमेटरी। आई वॉन्ट टू बी अ राइटर, यस, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, और खत्म किससे हो रहा है, फुल स्टॉप से, असर्टिव। शी डज नॉट ईट मीट और फिश, तो ये क्या हो जाएगा, असर्टिव है लेकिन नेगेटिव है, असर्टिव नेगेटिव है ना। शी डज नॉट ईट मीट और फिश, तो नॉट लगा है यानी कि असर्टिव में नेगेटिव है, ठीक है। गो एट वंस, ये क्या है, ये कमांड है यानी ये हो जाएगा इम्पेरेटिव। उसके बाद है ब्रिंग मी दैट फाइल, अगेन दिस इज इम्पेरेटिव क्योंकि इसमें क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो नाउ इट इज क्लियर टू यू, कैसे पहचानेंगे हम इंटरोगेटिव, असर्टिव, असर्टिव नेगेटिव और इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इजी है ना, ठीक है। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम करेंगे और एक्सरसाइजेस हैं। अब है कि चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, 3 में चेंज करना है, चेंज करना है इंटरोगेटिव में, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव नेगेटिव में। तो सबसे पहले है कि ही कैन फ्लाई काइट्स, तो ये बहुत इजी है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको चेंज करना बहुत इजी है, जैसे कि ही कैंट या फिर कैन नॉट फ्लाई काइट्स, ठीक है, कितना इजी। उसके बाद इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करना है, बस इस कैन को पहले लिख देना है और ही को उसके बाद लिख देना है, कैन ही फ्लाई काइट्स, और फिर एक क्वेश्चन मार्क लगा देना है, इजी है। उसके बाद अब इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है, तो इसको हम लिखेंगे कैंट, कैन नॉट को लिखेंगे शॉर्ट में, कैंट ही फ्लाई काइट्स, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा, दिस इज सो इजी। फिर अगेन दिशा विल हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, ये भी बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इसमें लिख देंगे दिशा विल नॉट हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, दिशा विल नॉट हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट। ओके नाउ है अगेन इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए हम लिखेंगे विल दिशा विल दिशा हेल्प मी विल विद दिस प्रोजेक्ट, क्या किया, विल को पहले लगा दिया, दिशा को बाद में। अब हम क्या करेंगे, विल नॉट को पहले लिखाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए, तो हम विल नॉट नहीं लिख के हम उसको क्या लिखेंगे, हम उसको इसमें वोंट करके लिखेंगे, वोंट दिशा हेल्प मी विथ दिस प्रोजेक्ट, ओके। चलो अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं क्या, यस और भी है। चेतन कुड लिफ्ट रियली हैवी वेट्स, तो इसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं,
Chetan couldn't lift really heavy weights. Okay, now we will just change it. Could Chetan lift this? Sorry. Lift really heavy weights. ओके उसके बाद होगा वही couldn't Chetan lift really heavy weights. ओके तो ये हो गया. उसके बाद है you could have taken the school bus. तो इसको हम लिख सकते हैं you couldn't have taken the school bus. You couldn't have taken the school bus. ओके उसके बाद है कि could you have taken the school bus? Could you have? इसमें कंफ्यूज नहीं है ना कि could have you नहीं लगेगा, could you have. ठीक है, taken the school bus. could के बाद ही, मॉडल वर्ब के बाद ही या मॉडल वर्ब ही पहले लगता है. ठीक है, ओके इसके बाद है couldn't you have taken the school bus? Couldn't you have taken the school bus? Couldn't you have taken the school bus? Okay, now we will just see the next one. This will be a difficult assignment. तो इसका होगा this won't be a difficult assignment. Won't be a difficult assignment. Want this, देखो बहुत इजी है, सिर्फ want को ही आगे लगाना है. सॉरी, will this, क्योंकि हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव पहले लिख रहे हैं ना, तो हम इसमें will लगाएंगे. Will this be a difficult assignment? ओके या फिर won't this be a difficult assignment? ओके अब देखो रेहान में बिकम द नेक्स्ट कैप्टन, तो इसको हम लिख सकते हैं कि रेहान में नॉट बिकम द नेक्स्ट कैप्टन. इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्कशीट्स होंगे जो आपको स्टडी मटेरियल में मिलेंगे, उसको भी आप लोग देखिएगा और करिएगा. ठीक है, रेहान may not become the next captain. May Rehan become the next captain?
या फिर मे नॉट रेहान become the next captain. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, assertive, interrogative, imperative और exclamatory। और assertive sentence are of 2 types, affirmative and negative। ठीक है, और उसके बाद interrogative sentences भी 2 टाइप के होते हैं। जो क्वेश्चंस वाले सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन, और दूसरा जो है वो WH क्वेश्चंस वाले सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर विच शो आवर सडन फीलिंग्स, एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस शो करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है आज, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे ग्रामर का पोर्शन लेकर के आएंगे। और जो दीक्षांश का ऐप है उसको देखिए, उसमें बहुत सारे वर्कशीट्स दिए होंगे, और जो स्टडी मटेरियल है उसमें हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो उसमें जा करके और उसको अच्छे से देखना है। और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, सी यू एंड बी गुड।